आज के वीडियो में मैं आपको गूगल वी कैप्चा पीएचपी के थ्रू वैलिडेट या वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा। मैंने कुछ साल पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने गूगल वी कैप्चा को इंटीग्रेट करके दिखाया था फॉर्म में। मुझे उस वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि सर फॉर्म सबमिट हो जा रहा है विदाउट क्लिकिंग ऑन द कैप्चा, मतलब यदि मैं कैप्चा पे क्लिक नहीं करता हूँ फिर भी फॉर्म ये सबमिट हो जा रहा है। तो ये वीडियो एक पार्ट 2 है उसकी, जिसमें मैं पीएचपी के थ्रू आपको वैलिडेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना इस पे क्लिक किए, बिना कैप्चा पे क्लिक किए आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। आपको इस पे क्लिक करना ही होगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यदि मैं यहाँ पे कोई भी नेम एंटर करता हूँ, सपोज को मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, मैं एक ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ amit@gmail.com, मैं कोई भी मैसेज लिखता हूँ और मैं बिना कैप्चा को क्लिक किए यदि सबमिट करता हूँ तो ये देखो बिना कैप्चा को सबमिट किए फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। बट ये तो सही तरीका नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पे जब तक क्लिक ना हो और क्लिक के साथ साथ जब तक बैकएंड में वेरिफिकेशन ना हो तब तक फॉर्म आपका सबमिट ना हो। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आप प्लीज़ एक कॉपी पेन भी ले लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है index.php जिसमें मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म में मैंने नेम, ईमेल और मैसेज सिंपल मैंने 3 फील्ड्स को लिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नेम, ईमेल एंड मैसेज। और फिर मैंने गूगल कैप्चा को इंटीग्रेट किया हुआ है। यदि आपको गूगल वी कैप्चा इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है। तो फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, आपको डिफाइन करना है फॉर्म में 2 पैरामीटर्स। आपको फॉर्म टैग में 2 पैरामीटर्स लेने हैं। सबसे पहला एक्शन एंड दूसरा आपको लेना है मेथड। ठीक है, तो फॉर्म टैग में हमें 2 पैरामीटर्स लेने हैं। सबसे पहला लेना है एक्शन और दूसरा लेना है मेथड। इसको कई बार प्रॉपर्टीज भी कहते हैं HTML में, तो आप प्रॉपर्टीज बोलो या पैरामीटर्स बोलो एक ही चीज है। तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज ली, एक्शन एंड मेथड। अब ये होता क्या है, अब बात को समझो कि एक्शन और मेथड करता क्या है। तो जो एक्शन प्रॉपर्टी या एक्शन पैरामीटर होता है, जब भी आपका फॉर्म ये सबमिट होगा, जब भी हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फॉर्म किस पेज में रीडायरेक्ट होगा, मतलब हमने पीएचपी का कोड किस पेज में लिखा हुआ है उसको मुझे एक्शन में डिफाइन करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे पीएचपी के पेज का नाम लिखना पड़ता है। तो एक्शन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म वेयर टू गो, मतलब किस पेज में आपको जाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस सेम पेज में आ सकते हो, आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद इस सेम पेज टेस्ट पे index.php पेज में आ सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक दूसरे पेज में भी जा सकते हो। यदि आपको सेम पेज में आना है तो आप एक्शन ब्लैंक लिख लो। एक्शन ब्लैंक मतलब हुआ कि ये सेम पेज में रीडायरेक्ट करेगा मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप एक्शन में यहाँ पे पेज का नाम लिख लो, फॉर एग्जाम्पल abc.php। तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये abc.php में रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्शन आप समझ गए। एक्शन मतलब हुआ कि फॉर्म को सबमिट होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल save.php। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो, जब इस सबमिट बटन पे हम क्लिक करें तो save.php में ये चला जाए। तो अभी तो मैंने इस नाम की कोई फाइल नहीं बनाई है, तो अब मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, save.php। आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट कर लेना, मैं एक के कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, सेकेंड होता है पैरामीटर या प्रॉपर्टी मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, मैंने ये तो बता दिया कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद save.php में चले जाओ, बट अब जाना कैसे है।
ठीक है, कैसे जाना है आपको, आप एग्जाम्पल के तौर से समझो, आपको सपोज को दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आपके पास 2 या 3 मीडियम है। आप या तो फ्लाइट से जाओगे, या तो आप ट्रेन से जाओगे, या तो कोई थर्ड मीडियम से आप जाओगे। ठीक है, बट यदि मैं उसी की बात आपको मैं टेक्निकली बताऊं, यहाँ पे कोई मैं बाइक या कार तो नहीं लिखूंगा, कॉमन सेंस। तो आपको जब भी फॉर्म को, इस HTML फॉर्म को आप जब भी आपको PHP से कनेक्ट करना है, आपको जब भी HTML फॉर्म को PHP से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मेथड प्रॉपर्टी होती है। तो मेथड प्रॉपर्टी का काम होता है टू कनेक्ट PHP फॉर्म या HTML, सॉरी, to connect HTML form, to connect HTML form with PHP। आपको जब भी HTML फॉर्म को PHP से कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको मेथड लिखना पड़ता है। 2 टाइप के मेथड होते हैं गाइस। सबसे पहला होता है गेट मेथड और दूसरा होता है पोस्ट मेथड। हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। 90% इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ, गेट मेथड आपका अनसिक्योर होता है, क्योंकि इसमें फॉर्म की जो भी वैल्यूज होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और पोस्ट मेथड आपका सिक्योर होता है। पोस्ट मेथड आपका फास्ट होता है, गेट मेथड आपका स्लो होता है। तो इस वजह से हम लोग मेथड में हमेशा पोस्ट लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेथड में क्या लेंगे, पोस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें 2 पैरामीटर लेने हैं, एक्शन एंड मेथड। एक्शन मतलब आप जब भी फॉर्म सबमिट करोगे आपको किस पेज में रीडायरेक्ट करना है, और मेथड मतलब आपको HTML फॉर्म को PHP से किस मेथड से कनेक्ट करना है, जो कि हम लोग हमेशा पोस्ट लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इस पेज पे आना है। किस पेज पे आना है, save.php पे। अब यहाँ पे क्या कोड लिखना है, बात को समझो। नेक्स्ट स्टेप होगा आपको स्टेप नंबर 2। जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको क्रिएट करना है एक्शन पेज। तो हमारे केस में मैंने कौन सा पेज क्रिएट कर लिया, save.php। अब इस एक्शन पेज में आपको क्या करना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, आप लोग 2 सेकंड का पॉज लेना और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने की कोशिश करना, कमेंट में मुझे आप करना। क्या बिना बटन पे क्लिक किए ये फॉर्म सबमिट हो सकता है? क्या बिना इस बटन पे क्लिक किए ये फॉर्म सबमिट हो सकता है? नहीं। जब तक यूजर इस बटन पे क्लिक नहीं करेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मुझे चेक करना होगा ना कि क्या इस बटन पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है इस पेज में, इफ फॉर्म इज सबमिटेड। आपको चेक करना है कि क्या बंदे ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है, क्या यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। तो इसके लिए आपको save.php में PHP टैग स्टार्ट करना है, क्योंकि हम PHP का लॉजिक लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले कोड लिखना है इफ मतलब यदि $_पोस्ट कैपिटल में। डॉलर पोस्ट क्यों लिया, क्योंकि मेथड क्या था हम लोग का, पोस्ट। तो ये लाइन क्या कहेगी, ये लाइन चेक करेगी कि क्या सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है, क्या फॉर्म सबमिट हुआ है। या मैं कमेंट करके लिख भी देता हूं, चेक इफ फॉर्म इज सबमिटेड। मैं कमेंट आपके लिए लिखा हूं ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या यूजर ने इस कैप्चा पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि बिना क्लिक किए ही फॉर्म सबमिट कर दिया हो। तो मुझे, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि मुझे ये चेक करना है कि क्या कि ये बटन पे मतलब आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, कैप्चा पे क्लिक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए ये कोड है, ये गूगल एपीआई का कोड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको मैं लिख दूंगा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये कोड। ये मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखो, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये कोड क्या चेक कर रहा है कि क्या वाकई में कैप्चा पे यूजर ने क्लिक किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए आपको लाइन नंबर 4 में यहाँ सीक्रेट की एंटर करना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि सीक्रेट की कहाँ मिलेगा, मैंने बताया भी था शायद आपको अपने लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 9 to 13 है, यदि इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि कैप्चा पे क्लिक नहीं हुआ है, मतलब बिना कैप्चा पे क्लिक किए यूजर ने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहे हैं कि प्लीज वेरीफाई कैप्चा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो, अपना खुद का मैसेज लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा,
यदि इसकी वैल्यू ट्रू है, फॉल्स मतलब अपोजिट, फॉल्स का अपोजिट क्या होगा? ट्रू। कि यदि आपका कैप्चा पे क्लिक कर लिया है तो इसका अब लॉजिक हमें क्या लिखना है यहाँ पे? नेक्स्ट लॉजिक होगा कि हमें फेच करना है फॉर्म का डेटा। अब हमें फॉर्म का डेटा को फेच करना होगा, मतलब नेम, ईमेल, मैसेज, जो भी यूजर ने यहाँ पे एंटर किया है इसका फॉर्म का डेटा हमें फेच करना होगा। किस केस में? यदि हमने कैप्चा पे क्लिक कर लिया है। तो फॉर्म का डेटा कैसे फेच करते हैं पीएचपी में? आपको यदि ना पता हो तो एक फंक्शन आता है एक्सट्रैक्ट $_post। ये फंक्शन क्या करता है? ये फॉर्म के डेटा को फेच कर लेगा, जितने भी फॉर्म का डेटा है उसको एक साथ फेच कर लेगा। अच्छा, अब हम लोग एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं, डिस्प्ले फॉर्म डेटा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो फॉर्म का डेटा है वो हमें फेच हुआ है कि नहीं। एक बार हम डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको एक चीज करना होगा, यहाँ पे आपको आपने जितने भी इनपुट फील्ड यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, मैसेज, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लेनी होगी नेम। आपको आपने जितने भी फील्ड यहाँ पे लिए हैं उन सबका एक यूनिक नेम लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया N1, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपको मैं फिर से बताऊँ, आपने जितने भी इनपुट फील्ड लिए उसको आपको एक यूनिक नेम देना होगा। तो नेम के लिए मैंने ले लिया N1, ईमेल के लिए आप नेम ले लो E1 और मैसेज के लिए नेम ले लो M1। जैसे इस दुनिया में सबका नाम है उसी तरीके से फॉर्म में भी इनपुट फील्ड में सबका नाम होता है। बट खास बात ये होती है कि यहाँ पे नेम यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे नेम आपका रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम यूनिक लेना है और कोई भी स्पेस नहीं लेना है। अब आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले आप कैसे करोगे? डिस्प्ले करने के लिए सिंटेक्स लिखोगे आप इको डॉलर और इनपुट फील्ड का नाम। तो हम एक एक करके डिस्प्ले कर लेते हैं। हम पहले डिस्प्ले करते हैं इको डबल कोट्स नेम, और नेम के लिए क्या पैरामीटर मैंने लिया है? डॉलर। डॉलर लगाना कंपलसरी है। N1। N1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि नेम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था गाइस? N1 लिया था। अब इसी को कॉपी कर लो और एक काम करते हैं, यहाँ पे BR लगा लेते हैं, कॉन्केटिनेट करके BR, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट पैरामीटर है, नेक्स्ट वैल्यू है ईमेल। ईमेल के लिए मैंने क्या नेम लिया है? E1, और यहाँ पे भी BR लगा लो, लाइन ब्रेक। और लास्ट है आपका मैसेज। मैसेज के लिए मैंने क्या लिया है गाइस? M1। खत्म हो गया, यहाँ BR ना लगाओ। तो क्या होगा? यदि आपका कैप्चा वैलिडेट नहीं हुआ तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 11। और यदि कैप्चा आपने वैलिडेट कर दिया है तो आपके जितने भी फॉर्म का डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। अभी मैं कैप्चा पे क्लिक नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने नेम एंटर किया amit@gmail.com और मैंने मैसेज कुछ भी लिख दिया, और मैंने अभी कैप्चा पे क्लिक नहीं किया और मैंने सबमिट कर दिया। तो देखो, अच्छा एक प्रॉब्लम आ गई है, लाइन नंबर 4। असल में मैंने यहाँ पे सीक्रेट की नहीं दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सीक्रेट की देना है। अब ये सीक्रेट की कैसे जनरेट होगी? तो इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको google.com पे जाना है और आपको यहाँ लिखना है गूगल वी कैप्चा वर्जन 2, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड वेबसाइट पे क्लिक करना है, सेकंड वाली वेबसाइट पे, इस पे, और यहाँ पे आपको प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक लेबल देना है, जैसे कि मैंने दे दिया अमित कुमार। मैं फिर से ही रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। और फिर कैप्चा वर्जन 2 होगा, कैप्चा टाइप वर्जन 2। डोमेन में आपको लोकल होस्ट लिखना है, और नहीं तो आप IP एड्रेस भी दे सकते हो लोकल होस्ट का, ये आपका IP एड्रेस होता है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको सीक्रेट की और साइट की मिल जाएगा। पहले तो इस साइट की को कॉपी करो और अपने फॉर्म में जाओ, और यहाँ पे ये जो साइट की है इसको डिलीट करके ये वाला पेस्ट कर दो। इसके बाद मुझे सीक्रेट की चाहिए, तो ये वाली सीक्रेट की है, यहाँ से कॉपी करो, इस सीक्रेट की को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। मेक श्योर आपका सीक्रेट की और साइट की सेम ID से होना चाहिए। अब फिर से मैं इसको चलाता हूँ, अब देखो चल जाएगा। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ amit@gmail.com, मैसेज लिखता हूँ, और मैं फॉर्म पे
सॉरी, मैं कैप्चा पे क्लिक नहीं करता हूँ, मैं कैप्चा पे क्लिक नहीं करता हूँ। अभी भी प्रॉब्लम आई। लाइन नंबर 4 क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल में भूल गया था, या मैं कॉपी नहीं किया था शायद। तो यहाँ पे डॉलर आपको लगाना है, क्योंकि वेरिएबल नेम में डॉलर लगता है। अब देखो, अब यदि मैं सबमिट कर रहा हूँ बिना कैप्चा पे क्लिक किए, तो देखो क्या लिख के आ गया, प्लीज वेरीफाई कैप्चा। और यदि अब मैं कैप्चा पे क्लिक कर लेता हूँ, अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी फॉर्म का डेटा है ये आ जाएगा। देखो आ गया, नेम अमित, ईमेल आईडी और मैसेज। मैंने यही डेटा एंटर किया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देगा। मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अबाउट आवर कंपनी फुल स्टैक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम। यहाँ पे हम बेस्ट फुल स्टैक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोफेशनल्स एंड टू द स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन दी जाती है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग हमसे ले चुके हैं और उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, जो कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जो कि आप वीडियो भी देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, आई गारंटी। आपको यदि आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के सारे कोड और नोट्स डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।